बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से CS601 GDB सॉल्यूशन स्प्रिंग 2020। जी तो दोस्तों, हमें एक सिनेरियो दिया गया था, वो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर मैं उसको आपको सॉल्यूशन 100% समझाऊंगा। बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो ये है जी सिनेरियो देख लेते हैं। हमें कहा गया था कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूइंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटी वो एक अपनी ब्रांच के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया पे कनेक्ट करना चाहती है। तो आप ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल बताएं जो कि उनके चैनल्स को पूरी तरह यूटिलाइज़ करे और मिनिमम वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ हो। सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। हमने एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है जिसमें मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम बैंडविड्थ वेस्टेज हो। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है कि अगर आपने n कंप्यूटर्स लगाए हैं तो आपने समझा हुआ है चीज़ों को, ये मिड से है वैसे ये GDB। तो उसके आगे एक चैनल है, तो हम क्या करते हैं कि बजाय कि कोई एक कंप्यूटर सारा डाटा अपने चैनल जिसे हम पाथ या लिंक कहते हैं उसके ऊपर भेजे, हम क्या करते हैं मक्स लगाते हैं, शुरू में मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं कि वो सारे कंप्यूटर्स को टाइम दे के 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड या 4-4 सेकंड उनसे डाटा इकट्ठा करे और बैंडविड्थ पे शिफ्ट करे। क्लियर हो रही है ना बात, कि डिफरेंट कंप्यूटर्स का डाटा इकट्ठा करके एक ही चैनल के ऊपर हाई स्पीड लिंक के ऊपर भेजा जाए, इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की कुछ टाइप्स हैं, सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो हमारा सॉल्यूशन है वो है एसिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्यों जी? अच्छा, बात समझने की है। बात ऐसे है कि सिंक्रोनस जो होती है ना, उसके अंदर अगर 10 सिस्टम है तो 10 स्लॉट अलाट कर दी जाती हैं कि ये इक्वल टाइम दिया जाता है हर एक को, ये तुम्हारी स्लॉट ये। अब उसके पास चाहे डाटा है या नहीं है, उसे उतनी देर के लिए टाइम स्लॉट अवेल कर दी जाती है कि तुम अपना डाटा इसके अंदर पुट कर लो। अगर तो वो डाटा है या नहीं है तो पुट कर देगा, नहीं है तो 10 सेकंड समझो उसके लिए मखसूस थे, वो उतनी देर उसी के आप किसी और का डाटा फिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? उसके अंदर अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, 10 कनेक्शन हैं, तो स्लॉट आपको दी जाएंगी 6 या 7 या 8 M स्लॉट्स दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि जिसके पास डाटा होगा सिर्फ वही सबमिट कर पाएगा, जिसके पास डाटा नहीं होगा उसको टाइम नहीं दिया जाएगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, बैंडविड्थ की वेस्टेज नहीं होगी। मेरा ख्याल है बात समझ गए होंगे आप, कि पहले था कि अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हर एक को 10-10 सेकंड दे दिए, चाहे उसके पास डाटा है या नहीं है। एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की सूरत में क्या हो रहा है, आपके पास स्लॉट ही 6 या 7 हैं। अब वो भी आप उसको अलॉट करेंगे, मल्टीप्लेक्सर सेंस कर लेता है किसके पास डाटा है, आप अलॉट ही उसको करेंगे जिसने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा। जिसने डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना होगा उसको स्लॉट एलोकेट नहीं की जाएगी, उसे टाइम नहीं दिया जाएगा, उसका वेट नहीं किया जाएगा कि तुम इसके अंदर डाटा डाल लो। तो यही मैंने लिखा भी है। इन एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन द टोटल स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन्स कैन बी ग्रेटर दैन द कैपेसिटी ऑफ द पाथ। If we have n input line, the frame contain no more than m slots, with m less than n minimum wastage of bandwidth. Reason 2, in this system slots are not predefined. slot पहले से नहीं है। सिंक्रोनस की तरह अगर आपके n कंप्यूटर हैं, मतलब आपके 10 कंप्यूटर हैं, तो आपने 10 स्लॉट्स बना ली, ऐसा नहीं है। एज पर डायनामिक है ये, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स डाटा सेंड देखा जाता है कि किसने डाटा सेंड करना है, उस हिसाब से स्लॉट्स होती हैं इसमें। इन दिस सिस्टम स्लॉट्स आर नॉट प्री डिफाइंड, द स्लॉट्स आर एलोकेटेड टू एनी ऑफ डिवाइस दैट हैज सेंड टू डाटा। द मल्टीप्लेक्सर सेंस द वेरियस इनपुट लाइन, एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द लाइन दैट हैव डाटा टू सेंड, fill the frames and then send the frame across the link.
full available channel bandwidth can be utilized for the channel। क्लियर है बात? तो प्लीज़ आपने है ना इसको अपने अल्फाज में बेशक इसको ऊपर नीचे करके लिख लें, रीज़न 1 को रीज़न 2 कर लें, थोड़ा सा सिनोनिम चेंज कर लें, किसी तरह से अपने अल्फाज लिखिएगा प्लीज़। अच्छा, एक बात आपसे डिस्कस करनी है कि वो बात ये है मैं गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरार हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कोर्स शुरू करने जा रही है ई रोज़गार टेक्निकल। इसका लिंक कल तक शेयर कर दूंगा मैं। आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाना है, आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाना है, आपने ऑनलाइन घर बैठ के ही क्लासेस लेनी है जूम के ऊपर। और इन क्लासेस की जो मतलब वर्डप्रेस है इसके अंदर सिखाया जाएगा PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कोर्स कंटेंट की वीडियो भी अवेलेबल होंगी। घर बैठ के आपने तैयारी करनी है, घर बैठ के ये आपने पेपर देना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो वो वहाँ पे मुझसे रब्ता भी कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर GDB एंड फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़।